व्हाट्स अप गाइस, तो वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज। दोस्तों, आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो 1985 में हुए किस्से पर बनी हुई है, जिसमें एक आइस ब्रेकर शिप एंटार्क्टिका के कुछ बड़े आइसबर्ग से टकरा जाता है और वहीं पे ही 133 दिनों तक अटका रह जाता है और जिसमें मौजूद 77 लोग खुद की जान बचाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मीकेल नाम के एक बड़े से शिप से, जो कि अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा है और इस शिप का कैप्टन पेट्रो है, जो कि टैलेंटेड इंसान होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा इंसान भी है। उसके लिए शिप पे मौजूद हर इंसान की जान की कीमत है और सब कुछ सही चल रहा होता है और तभी पेट्रो की नजर सामने खड़े एक विशाल से आइसबर्ग पे जाती है, जो कि उसी के रास्ते में आ रहा था। तो वो फौरन सबको कैबिन में बुलाता है और अलर्ट हो जाने का ऑर्डर देता है और वो फौरन से पहले अपने शिप को दूसरी तरफ लेके जाने की कोशिश करता है। हालांकि उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं होती और शिप का पिछला हिस्सा आइसबर्ग से टकरा जाता है, तो पूरे शिप को एक जोरदार झटका लगता है। हालांकि दोस्तों, ये जो आइसबर्ग शिप्स जो होते हैं ना, वो इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं जिसमें ये किसी भी तरह के आइसबर्ग को तोड़ सकते हैं या उससे बच के निकल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार इनका सामना किसी बहुत बड़ी चीज से हो गया था, इसलिए पूरे शिप पे सायरन बजना शुरू हो जाता है और इस टक्कर की वजह से जो बर्फ के टुकड़े थे वो सीधा आकर शिप के डंड पे गिरना शुरू हो जाते हैं, जिससे शिप को बहुत सारा नुकसान हो जाता है। और अब इसी बीच पेट्रो को ये भी पता चलता है कि बर्फ के गिरने की वजह से उनकी शिप का रडार सिस्टम टूट गया है, जो कि बहुत बड़ी मुसीबत है। लेकिन अब ये आइसबर्ग के टकराने की वजह से उनकी शिप को जो नुकसान हुआ था, जिस वजह से उनके रडार में अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, पेट्रो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है सबको बचाने की। वो शिप को फिर से ऑन करता है और आगे की तरफ लेके जाने लगता है, लेकिन उनके पीछे एक बहुत बड़ा सा आइसबर्ग आ रहा था, जिसके साइड में परत भी जम चुकी थी, जो कि शिप को आगे बढ़ने से रोक रही थी। और यहाँ पर इनकी शिप का फ्यूल भी खत्म हो सकता है। यहाँ पर वॉइस कैप्टन को लगता है कि सारी चीजें पेट्रो की वजह से हुई हैं, कि उसने ये गलत फैसला लिया जिस वजह से आज उनकी और उनके शिप की ये हालत हो गई है। अब वो चुपके से एक रिपोर्ट तैयार करता है कि पेट्रो की वजह से उनका शिप विशाल आइसबर्ग से टकरा गया है और फिर उसकी जल्दबाजी से उनके एक मेंबर की जान भी चली गई है और अब उनकी शिप का रडार भी टूट चुका है। अब इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पेट्रो ही है। अब वो इस रिपोर्ट को रशिया फैक्स कर देता है और जब इस बात का सब मेंबर्स को पता चलता है तो वो इस पे बहुत चिल्लाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पेट्रो ने ये सब जानबूझ के नहीं किया। लेकिन अब कुछ ही दिन के बाद रशिया से एक ऑर्डर आता है कि जब तक नया कैप्टन वहाँ पर नहीं पहुँच जाता तो वॉइस कैप्टन को ही कैप्टन बना दिया जाए और पेट्रो को कैप्टनशिप से हटाया जाए। और उसे कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से उसे ये ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, इसलिए वो सबसे माफी मांगकर रिजाइन दे देता है और यहाँ पर वाइस कैप्टन को कैप्टन बना दिया जाता है, जो कि कुछ दिनों तक अब इस शिप को संभालेगा। लेकिन इस शिप को अब आगे पीछे करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये चारों तरफ से बर्फ से भर चुका है। अब कुछ दिन के बाद अब यहाँ चॉपर से एक नए कैप्टन जॉन को भेज दिया जाता है और उसी चॉपर से पेट्रो को वापस भेज दिया जाता है। और यहाँ पर पेट्रो आखिरी बार सब लोगों से मिलता है। वो सबको थैंक यू बोलता है कि उन्होंने उसका बहुत ख्याल रखा। और यहाँ पर कुछ ही टाइम बाद कैप्टन जॉन आ जाते हैं, लेकिन तभी चॉपर के इंजन में तेज हवा की वजह से आग लग जाती है और अब वो फटने ही वाला होता है कि पेट्रो आकर जॉन की जान बचाता है और उसको दूर लेके जाता है। दोस्तों, अब यहाँ जॉन को थैंक यू कहना चाहिए था और वो पेट्रो को कहता है कि तुम्हारा रशिया की कोर्ट इंतजार कर रही है। मैंने सुना है कि तुम्हारी वजह से एक मेंबर की जान भी चली गई है। और वो टॉन्ट मारकर अपने कैबिन चला जाता है। अब यहाँ का एक मेंबर क्यूब को सॉल्व कर रहा था, तो ये देखकर जॉन का गुस्सा आ जाता है और वो उसका क्यूब उठाकर नीचे फेंक देता है। अब इसका मतलब जॉन का नेचर बहुत गुस्से वाला है और वो सबको डांटता भी है कि आज से यहाँ के सभी रूल्स चेंज हो जाएंगे, तो सभी लोगों को उसके रूल्स फॉलो करने हैं, क्योंकि अब वो यहाँ का कैप्टन बन गया है। अब वो शिप को जबरदस्ती आगे करने का ऑर्डर देता है। सब उसको ये करने से मना करते हैं, क्योंकि ये करने से शिप में और ज्यादा खराबी हो सकती है। अब इसीलिए शिप को आगे करना पड़ता है, पर कुछ टाइम के बाद वो भी बंद हो जाती है और अब उसका आगे जाना मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ हम पेट्रो की वाइफ को देखते हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट होती है और उसे पता चल चुका है कि अब पेट्रो का शिप फंस चुका है, इसलिए वो मिनिस्टर के चक्कर काटना शुरू कर देती है ताकि जल्द से जल्द किसी रेस्क्यू को शुरू किया जा सके, वरना ठंड में वो सभी लोग मारे जाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब दूसरी तरफ पेट्रो की निगरानी में एक मीटिंग रखी जाती है। वहाँ सभी लोगों से मशवरा लिया जाता है कि कैसे वो सब इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। तो एक स्टाफ का बंदा उठकर अपना आइडिया बताता है कि उन्हें कुछ तेल को आइस में फेंक कर बिस्किट करना चाहिए और क्या पता उस बिस्किट से उनके आगे जाने का रास्ता साफ हो जाए। और अब पेट्रो को ये आइडिया ठीक लगता है, लेकिन अब उतने में कैप्टन जॉन वहाँ पर आ जाते हैं। वो पेट्रो को लीड करते हुए देखकर गुस्से में आ जाते हैं
यहाँ पर जॉन फौरन से मीटिंग बंद करने को कहता है और वो आइडिया जिस स्टाफ मेंबर ने बताया था वो उसे भी डिस्चार्ज कर देता है। अब इससे साफ पता चलता है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों ही पेट्रो से जलते हैं। उन्हें ये नहीं पसंद कि कोई भी पेट्रो के ऑर्डर को सुन के फॉलो करे। अब यहाँ पर जॉन सबको कहता है कि अगर हमने यहाँ से विस्किट किया तो हमारा बहुत ज्यादा गैलन पेट्रोल जाया हो जाएगा और हमें नहीं पता हमें यहाँ और कितने दिन रुकना है, और वो इमरजेंसी का ऐलान कर देता है। यानी कि आज से आने वाली हर चीज में कटौती होना शुरू हो जाएगी, जिससे हम सबको पूरा खाना मिलेगा और बिजली की बचत होगी और किसी किस्म का कोई एंटरटेनमेंट नहीं होगा। सब लोग मिलकर इस शिप को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अब जॉन के ऑर्डर्स के कुछ ही टाइम बाद पूरे शिप की आधी से ज्यादा लाइट्स को बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर पेट्रो इन सभी चीजों को अच्छे से देख रहा था और वो ऐसे हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकता और उसे अंदाजा है कि यहाँ पर ज्यादा दिन रुकना उसके लिए सही नहीं है। इसीलिए अगले दिन वो एक फ्लेयर लेकर चुपचाप शिप से बाहर जाने लगता है और उस आइसबर्ग के बारे में और जानकारी लेने लगता है। ऐसे करते हुए उसे एक आदमी देखता है और वो भी उसे ज्वाइन कर लेता है। पेट्रो चुपचाप बाहर आ जाता है और देखता है कि शिप बर्फ के कई मीटर मोटी तह के दरमियान जम चुका है। ना तो वो आगे जा सकता है और ना ही पीछे आ सकता है। वो थोड़ा दूर जाता है तो उसे कैप्टन जॉन का उस दिन फेंका हुआ क्यूब मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेता है और फिर आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और इतने में उसका पाँव एक आइसबर्ग पे पड़ता है। वो टूट जाती है और वो सीधा गिर जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा शातिर इंसान था। वो उसी वक्त अपनी फ्लेयर को जला लेता है, जिससे शिप पे मौजूद लोग उसे देख लेते हैं और फौरन बाहर की तरफ लेकर आते हैं। लेकिन अंदर जाने पे उसे फिर से जॉन की डांट सुननी पड़ती है। लेकिन दोस्तों वो खाली हाथ नहीं लौटा था। वहाँ से उसने इतनी देर में बहुत सी बातें नोटिस कर ली थी। अब तभी वो कैप्टन जॉन को बताता है कि हमारा जहाज कई मीटर मोटी बर्फ की परत में जम चुका है और इससे भी एक बड़ी मुसीबत ये है कि एक बड़ा सा आइसबर्ग पानी के रास्ते हमारी तरफ आ रहा है, जो कि उसी आइसबर्ग का हिस्सा है, पर टक्कर की वजह से अब वो टूट गया है और उसके आने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना हम सब भी जम जाएंगे। लेकिन कैप्टन उसकी बात पे यकीन नहीं करता। लेकिन जब पेट्रो अपनी जेब से वही क्यूब निकाल कर उसे देता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने ये क्यूब बहुत पीछे फेंका था और वो यहाँ इतना करीब कैसे आ गया। यानी कि पेट्रो की बात सही है कि कुछ टुकड़े उनके साथ बहकर यहाँ तक आ गए हैं और सबसे बड़े वाला टुकड़ा उनके पीछे है और यहाँ अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। और अब दोस्तों कैप्टन जॉन को पेट्रो की काबिलियत पे हैरानी होती है और वो कुछ कहे बगैर नीचे चला जाता है। अब नीचे जाने की वजह से पेट्रो की हालत बहुत ही बुरी हो गई थी, इसीलिए डॉक्टर उसे कुछ दिन के लिए रेस्ट करने के लिए कहते हैं। लेकिन उसे पता है कि कुछ दिन के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता करके खाना खत्म हो रहा है, फिर पानी खत्म हो जाएगा, उसके बाद पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद वो सभी लोग खत्म हो जाएंगे। अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे इनकी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ रही थी। अब एक दिन जब सभी मेंबर्स नीचे खाने वाले सेक्शन में होते हैं तो ये देखते हैं कि एक तरफ की दीवार सिकुड़ती जा रही है। ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि अब बर्फ इतनी ज्यादा इकट्ठी हो गई थी कि वो शिप की स्टील पर अपना जोर लगा रही थी और जिससे कि वो शिप सिकुड़ता जा रहा था। ये सभी लोग उसे बहुत गौर से देख रहे होते हैं कि इतनी ही देर में वो शिप की एक साइड फट जाती है और सारा पानी तेजी से अंदर आने लगता है। उनका सभी खाना खराब हो रहा था, लेकिन सब मेंबर एक टीम की तरह साथ इकट्ठे रहते हैं। वो उस होल को बंद करने में लग जाते हैं क्योंकि अब सभी को लगने लगा था कि वो लोग नहीं बचेंगे। अब सभी लोग बहुत मायूस हो जाते हैं तो अब सबको कैप्टन के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है। वो अब इस बात को तय कर लेता है कि उन्हें इस बैरल आइस में विस्कॉट करना चाहिए ताकि उन्हें आगे का रास्ता मिल सके, क्योंकि अब हम ऐसे खड़े नहीं रह सकते। हमारे पास अब सिर्फ 3 दिन का पेट्रोल बचा हुआ है। और अब सभी लोग बगावत की तरफ उतर आते हैं और कैप्टन जॉन के रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं और उसे कहते हैं कि हम लोग अब आइस में धमाका करने के लिए जा रहे हैं। और ये बोलकर वो लोग जॉन को उसके रूम में बंद कर देते हैं और बाहर जाकर वो अपना प्लान शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये चीज जितनी बताने में आसान थी तो ये करने में उतनी ही मुश्किल थी, इसीलिए पेट्रो अब ये करने से मना कर देता है क्योंकि अब बर्फ की परत बहुत मोटी हो चुकी है और अब ये करने का कोई फायदा नहीं है और हम बस अपने पेट्रोल की बर्बादी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पेट्रो की वाइफ एक आइसबर्ग शिप पे सवार हो जाती है और वो किसी भी कीमत में अपने हस्बैंड की जान बचाना चाहती है। उसने हर किसी से मदद मांगी पर किसी ने उसका साथ नहीं दिया। अब वो सभी लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि एक विशाल आइसबर्ग उनकी तरफ बढ़ रहा है और ये पहले वाले से डबल बड़ा है। लेकिन सबसे मुसीबत वाली बात अब ये भी है कि ये नीचे बर्फ पे अब दरार आने लगी है जो जाके उस आइसबर्ग से टकरा रही है। पेट्रो ये देखकर डर जाता है क्योंकि ये उनके लिए खतरे की निशानी है। लेकिन बहादुर उसे कहते हैं जो मुसीबत में भी बाहर निकलने का रास्ता निकाल ले। उसे एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हमें उस दरार के नीचे से होकर गुजरना होगा। अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो हमें उस 100 मीटर की आइसबर्ग के नीचे से गुजरना होगा, वो भी बगैर टकराए। जॉन कहता है कि इसमें खतरा है, इससे हमारा शिप डूब सकता है। लेकिन पेट्रो को यकीन था कि वो ऐसे कर सकता है, तो वो जॉन को कहता है कि आप चॉपर लेकर उस आइसबर्ग के पास जाओ और आप हमें इंस्ट्रक्शन दो और
उसी के जरिए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर चॉपर में जाना यानी मौत से खेलना है, क्योंकि वो कभी भी फट सकता है। लेकिन कैप्टन मान जाता है और पेट्रो भी शुरू हो जाता है और यहाँ के सभी लोग अपने अपने पोस्ट पे लग जाते हैं और सभी को हिम्मत देते हुए आगे बढ़ते हैं और एक बंदे को डेंट पे भेज दिया जाता है, ये बताने के लिए कि कितनी दूरी है। पेट्रो इंजन को ऑन करता है और शिप को उसी दरार की तरफ मोड़ देता है। इसके बाद वो उस बड़े से आइसबर्ग के नीचे से होकर बाहर आता है। अब ऐसे करने में हल्की सी टक्कर होती है, पर वो फिर भी कामयाब हो जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन कैप्टन का चॉपर अब अनबैलेंस हो चुका था और कुछ ही वक्त में वो वहाँ पे क्रैश हो जाता है, जिससे कि कैप्टन और पायलट दोनों ही डूबने लगते हैं। लेकिन पेट्रो ऐसे किसी को मरने तो नहीं दे सकता। अब वो फौरन से शिप को रिवर्स करके कुछ लोगों को क्रैश हुए चॉपर के पास भेज देता है, जो कि इन दोनों को बचा लेते हैं। अब इतनी ही देर में उनके पास एक शिप का मैसेज आता है, जिसमें पेट्रो की वाइफ मौजूद थी और वो लोग इन्हें बताते हैं कि वो लोग इनके करीब आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। और पेट्रो की शिप में अब फ्यूल खत्म होने को आ गया है और अब 2 दिन के बाद हेलीकॉप्टर लैंड होता है। इसमें पेट्रो की वाइफ क्लियर थी और कुछ मदद करने के लिए लोग भी थे और अब पेट्रो की वाइफ उसे सही सलामत देकर उसे गले से लगा लेती है। उतने में उनके पीछे जो आइसबर्ग शिप था वो इन्हें पेट्रोल दे देता है। इसके बाद वो लोग उधर से निकलकर किसी खुले ओशन में आ जाते हैं और सभी मेंबर कैप्टन को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि उसकी मदद ने ही आज उन्हें जिंदा रखा है। सो इसीलिए कहते हैं कि एक्सपीरियंस जरूरी है। अब एक दिन इनके पास एक न्यूज़पेपर आता है, जिसमें कि इन सभी की फोटोज छप चुकी थी, जिसे देखकर पेट्रो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो फोटो किसी और ने नहीं, उसकी वाइफ ने ही खींची थी और वो सभी लोग अब हीरो बन चुके थे।